श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सर्वे आदेश देने पर जयभान सिंह पवैया ने बड़ा बयान दिया है। कट्टर हिंदूवादी नेता बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया ने कि आज हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवादित परिसर सर्वे की जो अनुमति आज दे दी गई है उसका हम स्वागत करते हैं। आज भारत के करोड़ों करोड़ों सनातियों के लिए खुशी का दिन है। यह हमारा हक है। यदि हमारे ब्रह्म हमारे परमात्मा श्री कृष्ण जन्मभूमि को किसी काल में किसी मुगल शासन औरंगजेब ने अतिक्रमण किया था तो आज हम उसे क्यों झेले। पवैया ने कहा कि वह लाल पत्थर की इमारत बनाकर ईदगाह नाम का अतिक्रमण खड़ा कर दिया गया था। आज उसको स्वतंत्रता के काल में हम छाती पर ढोते रहें, यह हमारी कोई मजबूरी नहीं है। इसलिए सर्वे को जो मंजूरी मिली है वो हिंदू आस्थाओं के साथ न्याय की पहली सीढ़ी है जो न्यायपालिका के रास्ते हमें मिली है। पवैया ने कहा कि मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि काशी में सर्वे हुआ और काशी में मथुरा में फिर सर्वे की मंजूरी मिली है। कदम कदम कर हम अपने सपनों को पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। राजभूमि के लिए तो हमें लहू बहाना पड़ा था, बहुत संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन कृष्ण भूमि हमें न्यायपालिका के रास्ते से जरूर हमको न्याय मिलेगा और जल्द मिलेगा। सर्वे में वो सत्य पूरे भारत के साथ दुनिया के सामने आ जाएगा। ये युग बदल गया है और अब मंदिरों में ध्वंस का काल नहीं है, ये मंदिरों का निर्माण का युग है। जो लोग अदालत के सामने अर्जियां लगा रहे हैं कि सर्वे ना हो, वो जान ले कि यदि जमीन के 100 गज नीचे भी हमारा भगवान को मंदिर को छुपा कर रखा गया है तो हम जमीन के नीचे से खींचकर बाहर निकाल लेंगे। तथ्यों के आधार पर यह साबित होने भी वाला है। जो है पूरे देश भर की आस्था का केंद्र है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, किस तरह से देखते हैं आप इसमें? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज का फैसला जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के सर्वे को मंजूरी दी है उच्चतम न्यायालय ने, हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं। आज हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों सनातनियों में प्रसन्नता की लहर है और ऐसा लग रहा है कि काशी में सर्वे के बाद फिर मथुरा में हमको सर्वे की इजाज़त मिलना, ये जो सपना है हमारा चिरकाल का, हमारे तीनों धर्म स्थान पाने का, श्री राम जन्मभूमि के लिए तो हमको खून बहाना पड़ा। मैं संघर्ष का साक्षी रहा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस बदले हुए युग में भारत में हम न्यायपालिका के रास्ते अपने भगवान के संपूर्ण और भव्य मंदिर के स्वप्न को मथुरा में पूरा करेंगे, जल्दी पूरा करेंगे। जो लोग अदालत में अर्जी लेकर खड़े हो जाते हैं कि सर्वे नहीं होना चाहिए, और एक काल में औरंगजेब नाम के किसी मुगल बादशाह ने हमारे भगवान के मंदिर को ध्वंस करके लाल पत्थर का अतिक्रमण खड़ा कर दिया, जिसको ईदगाह बोलते हैं मथुरा में, क्यों सर्वे नहीं होना चाहिए? अगर जमीन के भीतर शताब्दियों पहले हमारे प्रभु के मंदिर को छुपा कर रखा गया है तो ये मान लें विरोध करने वाले लोग कि मंदिरों के ध्वंस का काल नहीं है, ये भारत में मंदिरों के निर्माण का काल है। 100 गज जमीन के नीचे भी प्रभु का मंदिर होगा तो हम न्याय के रास्ते उस मंदिर को खींचकर जमीन पर ले आएंगे। और इसलिए ये जो विरोध कर रहे हैं ये भारत में कटुता को स्थायी रूप से बनाए रखना चाहते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए। राम जन्मभूमि के फैसले के बाद इनको सद्बुद्धि आनी चाहिए थी कि काशी और मथुरा के बारे में ये दिल बड़ा करके इतिहास के अपराध को स्वीकार करते और हिंदुओं को दोनों स्थान भेंट कर देते, लेकिन न्यायपालिका के रास्ते इनको तमाचे लग रहे। सर्वे होगा, सर्वे के बाद जमीन के भीतर के भी तथ्य सामने आएंगे और सारी दुनिया देखेगी कि हम बहुत जल्दी मथुरा के स्वप्न को पूरा करेंगे।